साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र पालरिया पर। ये हमारा मतदान की जानकारी के लिए आज पांचों वीडियो है। मतदान के दौरान आने वाली विशेष परिस्थितियां अर्थात पोलिंग के दौरान कुछ खास ऐसी स्थितियां आती है जिनके बारे में हम लोग जानेंगे ताकि हमारा मतदान सुचारू और सुगम रूप से हो सके। तो आइए वन बाय वन बात करते हैं। पहली बात है नियम 49 एमए के अंतर्गत टेस्ट वोट का प्रावधान, यानी टेस्ट वोट क्या है? तो आप जानिए समझिए इसको। ये वीवीपैट के साथ आप इसको देख सकते हैं कि मतदान के समय यदि कोई मतदाता ये शिकायत करे कि उसने जिस उम्मीदवार को मत दिया है, वीवीपैट में आया प्रिंट उस उम्मीदवार को डिस्प्ले नहीं करता है, तो पीठासीन अधिकारी उस मतदाता से निर्धारित प्रपत्र में घोषणा लेंगे और मिथ्या पाए जाने पर उसके विरुद्ध अधिनियमों के अंतर्गत कार्यवाही किए जाने की चेतावनी देंगे। यानी एक फॉर्मेट भरवाया जाएगा उससे। कोई कहता है कि मैंने एक्स को वोट दिया है और जो इसमें सिंबल आ रहा है वो वाई का आ रहा है, यानी अमुक को दिया है, अमुक को दूसरे व्यक्ति को वोट जा रहा है, तो इस पे पीठासीन अधिकारी उसकी बात को गौर से सुनेगा। अब 17 का रजिस्टर में उस मतदाता की प्रविष्टि पुनः की जाकर उस पीठासीन अधिकारी, उम्मीदवार अथवा पोलिंग एजेंटों की उपस्थिति में टेस्ट वोट दिलवाया जाएगा। यदि शिकायत सही पाई जाती है तो पीठासीन अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी को तुरंत सूचित करेंगे और मतदान रोक दिया जाएगा। उसके बाद आगे के निर्देशों अनुसार कार्रवाई करेंगे। यदि शिकायत गलत पाई जाती है तो 17 का रजिस्टर में मतदाता की दूसरी एंट्री के सामने रिमार्क कॉलम में इस बाबत सूचना अंकित की जाएगी कि मतदाता ने नियम 49 एमए के तहत टेस्ट वोट अमुक क्रम संख्या के अमुक अभ्यर्थी के पक्ष में दिया है और संबंधित मतदाता के हस्ताक्षर अंगूठा निशानी भी लिए जाएंगे और प्रपत्र 17 जो मतपत्र लिखा है इसमें इस बात की कॉलम में पुष्टि भी की जाएगी। एक ऐसा एमए के तहत घोषणा पत्र है जिसको भरवा करके उसमें लिखा हुआ है कि यदि आपकी बात गलत पाई जाती है तो आपको 1000 रुपये तक बढ़ाई जा सकती है दंड राशि और 6 माह की सजा का प्रावधान है। तो ये बात आप उसे बता दें, इसे भरवा करके पीआरओ और टेस्ट वोट का प्रावधान है जो आपको समझ में आ गया होगा इस तरह कि टेस्ट वोट उसे दोबारा दिलाया जाएगा। उसकी एंट्री 17 अगस्त में दोबारा होगी, रिमार्क की कॉलम में टिप्पणी लिख दी जाएगी। अब बात करते हैं आक्षेपित मत चैलेंज वोट, यानी अंग्रेजी में चैलेंज वोट या आक्षेपित मत क्या होता है बात करते हैं। जब मतदाता प्रथम मतदानाधिकारी के पास जाता है और वो उसकी पहचान करता है तो उसकी प्रविष्टियों को जोर से बोलता है, उस समय कोई भी मतदाता अभिकर्ता की पहचान को चुनौती दे सकता है, यानी पीओ प्रथम के पास वोटर की पहचान को चुनौती दी जा सकती है। मतदान अधिकारी से मतदाता को पीठासीन अधिकारी के पास भेजेगा। पीठासीन अधिकारी मतदाता अभिकर्ता द्वारा किसी मतदाता की पहचान के बारे में दी गई चुनौती को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि चुनौतीकर्ता चुनौती राशि नकद 2 रुपये जमा न कर दे। अर्थात कोई एजेंट जो चैलेंज कर रहा है उसको इसके निमित्त इस बाबत 2 रुपये का राशि जमा करना पड़ेगा पीआरओ को। चुनौती राशि नकद प्राप्त कर पीठासीन अधिकारी उपाबंध 8 के विहित प्रारूप में चुनौतीकर्ता को रसीद भी देंगे इसकी। उस व्यक्ति जिसकी पहचान को चुनौती दी गई है उसका प्रतिरूपण के लिए दी जाने वाली शास्ति के बारे में समझाएं कि इसमें दंड का प्रावधान भी आप उस वोटर को बताएं। निर्वाचक नामावली की प्रविष्टि को पूरा पढ़े, उससे पूछे कि वो वही मतदाता है। चुनौती मतों की सूची प्रारूप 14 में उस मतदाता का नाम और पता लिखेंगे, उसके हस्ताक्षर अंगूठा निशान ले जाएंगे। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो उसे मत देने को फिर परमिशन नहीं देंगे। पीठासीन अधिकारी चुनौती की संक्षिप्त जांच भी करेगा। यदि चुनौतीकर्ता प्रथम दृष्टया साक्ष्य अपनी चुनौती का समाधान प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो चुनौती को सही मानेंगे, ऐसे व्यक्ति को मत देने देंगे। यानी वो एजेंट जो पोलिंग एजेंट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाता और वो वोटर सही है तो उसको मत देने देंगे। यदि चुनौतीकर्ता एट अ फर्स्ट ग्लैंस से साबित करने में सफल हो जाता है कि वो व्यक्ति प्रश्नांकित मतदाता नहीं है तो मतदाता को चुनौती के खंडन के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा जाता है। वोटर को बोले कि आपको अपने ऑथेंटिसिटी के बारे में कुछ कहना है, आप कुछ प्रूफ बताएंगे। यदि मतदाता साक्ष्य प्रस्तुत कर सिद्ध कर देता है कि उसका दावा सही है तो उसे मत देने की अनुमति दे अथवा चैलेंज फीस जब्त कर ले और सुसंगत रसीद के प्रतिपूर्ण पर जब्त लिख दे। यदि वो दावा सिद्ध नहीं कर सका तो माना जाएगा कि चुनौती सिद्ध हो गई है, यानी वोटर यहाँ वो से मतलब है वोटर अपना दावा सिद्ध नहीं कर सका तो चुनौती करने वाला सिद्ध हो गया। इस मामले में चुनौती फीस वापस कर दे उसकी एजेंट की, तो संबंधित रसीद के प्रतिपूर्ण पर प्राप्ति लेने के हस्ताक्षर भी करवा ले और ऐसे वोटर को मत देने से वर्जित करे और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को सौंप कर एक होता है पत्र थानाधिकारी को एक पत्र लिखे। ऐसा एक प्रावरूप 14 में ऐसे दिन में 2-4 जितने भी आते हैं उनकी सूची बनती है। और अब आता है निर्वाचकीय आयु संबंधी घोषणा। ये क्या है? प्रत्येक निर्वाचक जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है वो वोट देने का अधिकारी तो है, यानी जिसका वोटिंग लिस्ट में नाम है वो वोट डालने का अधिकार रखता है। किंतु उस निर्वाचक की आयु न्यूनतम मतदान आयु 18 वर्ष से कम मानते हैं तो आपको लगता है पीआरओ को ऐसा निर्वाचक से अक्टूबर 23 के समय में उसकी आयु घोषणा के बारे में उपाबंध 10 में घोषणा प्राप्त करें।
ऐसा प्रपत्र है उसको घोषणा का भरवा ले। ऐसे निर्वाचक से घोषणा प्राप्त करने के बाद मिथ्या घोषणा करने के लिए कुछ दंडनीय प्रावधान है। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 की धारा 31 के प्रावधान को अवगत करा दे उसे। ऐसे मतदाताओं की सूची भी बनेगी। ऐसे मतदाताओं की सूची उपबंध 11 के भाग में प्राप्त करेंगे जिन्होंने ऐसी घोषणा करने से मना किया है। मतदान समाप्ति के बाद ऐसी घोषणा पत्र लिफाफे में रखी जाएगी। ऐसा कोई प्रपत्र है जो आपको भरना है। कोई निर्वाचक मत देने की गोपनीयता भंग करता है तो संबंध में क्या प्रावधान है, आइए जानते हैं। यदि कोई मतदाता पीठासीन अधिकारी की चेतावनी के बाद भी मतदान प्रक्रिया का पालन करने से मना करे, उसने नियम 49A के अधीन मत देने से अनुज्ञात है, उसको परमिशन नहीं दी जाएगी। कोई ऐसी सीक्रेसी जो वोटिंग की गोपनीयता से भंग करता है तो ऐसे मतदाता को यदि मतदाता पर्ची भी जारी कर दी हो तो उसे वापस ले लें। जहां मतदाता को मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाए तो मतदाता रजिस्टर 17 करके जो टिप्पणियां कॉलम है उसमें लिख दें कि मतदाता को मत देने से मना किया और पीआरओ हस्ताक्षर कर दें। ऐसे प्रकरणों में उत्तरवर्ती निर्वाची क्रम संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करें, यानी आगे क्रम बढ़ता जाएगा 17 का कॉलम नंबर 1। इसकी प्रविष्टि भी होती है 17 में मतपत्र लेखा में। अब बात करते हैं दृष्टिहीन शिथिलांग मतदाताओं द्वारा मतदान के संबंध में जानकारी लेते हैं। यदि आप इंश्योर हो जाएगी दृष्टिहीनता या अल्पशारीरिक शिथिलांगता के कारण कोई निर्वाचक मतदान यूनिट के प्रतीक चिन्हों को पहचानने में असमर्थ है या बिना सहायता के समुचित बटन दबाकर अपना मत रिकॉर्ड करने में असमर्थ है, ऐसे मतदाताओं को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के साथी को मतदान कक्ष में ले जाने की अनुमति है। पहली कंडीशन ये है कि वो जो साथी ला रहा है वो 18 वर्ष से बड़ा हो और एक साथी एक ही व्यक्ति को असिस्ट कर सकता है। दृष्टिहीन मतदाताओं के लिए ब्रेल लिपि में पीठासीन अधिकारी के पास डमी बैलेट शीट रखी जाएगी ताकि उसे मतदाता पढ़कर अपने पसंद के अभ्यर्थी क्रमांक याद कर सके। उसके बाद मतदान कक्ष में जाकर बैलेट पर नीले बटन के सामने लगी ब्रेल लिपि के स्टिकर से अभ्यर्थी क्रमांक समझ सके और मतदान कर सके। ऐसे मतदाता भी चाहे तो मतदान कक्ष में साथी की सहायता ले सकता है, स्वयं भी जा सकता है या साथी भी ले जा सकता है। किसी व्यक्ति को एक दिन में किसी मतदान केंद्र पर एक से अधिक निर्वाचक के साथ साथी के रूप में कार्य करने की अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। साथी के रूप में अनुज्ञात करने से पूर्व से प्रपत्र 12 में घोषणा भी प्राप्त की जाएगी। ऐसे समस्त मतदाताओं का रिकॉर्ड प्रारूप 14 क में रखा जाएगा और जो साथी आता है उसकी दाईं तर्जनी पर, यानी वोटर के तो बाईं तर्जनी का प्रावधान है और जो साथी आता है असिस्ट करने उसको दाईं तर्जनी पर अमिट से लगाई जाएगी। ऐसा आपको ध्यान रखना है। ऐसा एक प्रपत्र भराना है उससे। अब बात करते हैं निर्वाचक द्वारा मत नहीं देने का भी निश्चय। इसका मतलब है कि यदि वोटर दिन में कभी भी सारी इससे गुजर जाए और वो मत देने से मना कर दे तो क्या करते हैं, आइए समझते हैं। यदि कोई निर्वाचक मतदाताओं को रजिस्टर प्रारूप 17 क में उसकी निर्वाचक नामावली संख्या की संपूर्ण रूप से पुष्टि करने और मतदाता रजिस्टर पर हस्ताक्षर अंगूठा निशानी करने के बाद अपना मत रिकॉर्ड नहीं करने का निश्चय करता है तो उसके मत रिकॉर्ड करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मतदाता को रजिस्ट्री के संबंधित पुष्टि के सामने अभ्यर्थी के स्तर में टिप्पणी की जाएगी, मत देने से मना किया। निर्वाचक के हस्ताक्षर अंगूठे का निशान इस टिप्पणी के सामने प्राप्त किया जाएगा। मतदाता के रजिस्टर के स्तंभ 1 में उस निर्वाची क्रम संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए। इसका इंदिराज 17 में भी होगा, यानी इसके समझे हम लोग दोबारा में समझाऊं। यदि कोई वोटर वोट देने से मना करता है तो उसके रिमार्क कॉलम लिख दिया जाएगा और उसका वोटर जो बैलेट भी इश्यू हो गया है सीयू में तो उसके बाद आने वाला नेक्स्ट वोटर उसे दे लेगा। और यदि लास्ट वोटर अंतिम मतदाता जिसके पास 1 नंबर की पर्ची होती है बाद में जब पीआर बांटता है, यदि वो वोट देने से मना कर दे तो फिर क्या होता है, वो बैलेट को निष्प्रभावी करने के लिए सी को स्विच ऑफ करेंगे और केबल डिटेच केबल निकालेंगे वीपैट की सीयू में से और फिर सीयू को ऑन करके क्लोज बटन दबाएंगे और वापस सीयू को ऑफ करके फिर कैरिंग बॉक्स में रख देंगे। ये लास्ट वोटर के साथ ऐसा करना पड़ता है जो मना कर दे तो। आइए बात करते हैं टेंडर वोट या निविदत मत क्या है। यदि कोई निर्वाचक मत देने के लिए मैदान केंद्र को उस समय आ जाए जब कोई अन्य व्यक्ति उस निर्वाचक के रूप में पहले मत दे चुका हो तो उस निर्वाचक की पहचान के बारे में समाधान होने पर उसे टेंडर मत देने की अनुमति प्राप्त होगी। यानी छपे हुए मतपत्र होते हैं। निवेदन मतपत्र छपा हुआ मतपत्र होगा जैसा कि मतदान यूनिट पर प्रदर्शन के लिए उपयोग में लिया जाने वाला एक मतपत्र है। ऐसे मतपत्र के पीछे पीठासीन अधिकारी द्वारा हाथ से निवेदित मतपत्र लिखेगा। प्रारूप 17 ख इसका ये कभी भी इसकी एंट्री निवेदित मत की 17 क में नहीं होगी, 17A में नहीं होगी। प्रारूप 17 ख निवेदित मतपत्रों की सूची के निर्वाचक का नाम क्रम संख्या लिख हस्ताक्षर कराएगा। मतदाता के अमिट सही भी लगाई जाएगी। 17 क में उसका कोई इंद्राज नहीं किया जाएगा। मतदाता वोटिंग कंपार्टमेंट में जाकर एरोक्रॉस मार्कशीट की सहायता से इच्छित उम्मीदवार को मत अंकित कर मतपत्र गोपनीय रूप से मोड़ करके पीठासीन अधिकारी को सुपुर्द करेगा। पीठासीन अधिकारी उसे अलग लिफाफे में रखकर सील बंद करेगा। तो ऐसे जितने भी टेंडर वोट पड़ते हैं उनका एक एग्जाई प्रमाण पत्र है। प्रोक्सी मतदान समझते हैं। आपने प्रोक्सी अटेंडेंस का नाम सुना होगा क्लासरूम में। तो ऐसे कोई निर्वाचक कानून में संशोधन कर कोई वर्गीकृत सेवा नियोजित मतदाताओं
को प्रॉक्सी द्वारा मतदान की सुविधा दी गई है। प्रॉक्सी द्वारा मतदान के लिए मतदान केंद्र पर अधिकृत व्यक्तियों की सूची चिन्हित प्रति में अंत में लगी होगी। यानी इसी कोई अप्लाई करता है आरओ को तो उसकी सूची एक वोटिंग लिस्ट में अलग से लगी मिलेगी। प्रॉक्सी को सामान्य मतदाता के लिए विहित प्रक्रिया के अनुसार ही मतदान करावें, लेकिन रेमिट स्याही बाईं तर्जनी के स्थान पर बाईं मध्यमा पर लगेगी। प्रॉक्सी जो आता है पहले खुद का वोट देगा तो बाईं तर्जनी पर, जो किसी का मतदान प्रॉक्सी के माध्यम से करता है तो बाईं मध्यमा पर स्याही लगाने का प्रावधान है। किसी अपरिहार्य कारणों से मतदान को रोका जाता है तो इसकी सूचना आप आरओ को देंगे, सेक्टर को देंगे। ये सारी बातें आप पढ़ सकते हैं। स्थगन को पूरा किया जाना, जिस व्यक्ति का वोटिंग लिस्ट में नाम है वो मतदान करने का अधिकारी है। एक खास बात है कि पुनर्मतदान, यदि कहीं रिपोलिंग होता है तो उसी तरह मतदान होगा जैसे कि सामान्य मतदान के रूप में मतदान होता है और समस्त वोटर मतदान में भाग ले सकेंगे। इस मतदान में मतदाताओं के बाएं हाथ की मध्यमा पर निशान अंकित करना है, बाएं हाथ की तर्जनी को नहीं देखा जाए। खास बात है कि रिपोलिंग में स्याही जो लगती है वो बाएं हाथ की मध्यमा पर लगती है, बाकी सारी बातें वही है। वोटिंग मशीन पर निर्वाचक संबंधी कागजों पत्रों को संग्रहण केंद्र पर सुपुर्द करना, इसका हम आपको एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो आप सब इन सामग्री को पीठाधिकारी द्वारा मतदान की समाप्ति पर सील की गई वोटिंग मशीन और निर्वाचक संबंधी कागजात को संग्रहण केंद्र पर अविलंब सुपुर्द कर संग्रहण केंद्र के प्रभारी को प्राप्ति रसीद प्राप्त करनी चाहिए। कुछ और भी पीठाधिकारी को ध्यान देने योग्य बातें हैं। एक विजिट शीट का संधारण करना पड़ता है, इसका प्रारूप इस तरीके का है। दिन भर जितने भी लोग विजिट करने आते हैं उनसे सीट भरी जाती है। ये बातें हम पहले कर चुके हैं। 200 मीटर के बाहर ही अभ्यर्थी अपना बूथ स्थापित करेगा। वोटर असिस्टेंट बूथ यदि बीएलओ बनाता है तो उसके पास इंग्लिश अल्फाबेट की एक सूची होती है बीएलओ के पास। माइक्रो ऑब्जर्वर की व्यवस्था होती है जो अलग से ऑब्जर्व करते हैं। बूथ लेवल अधिकारी की व्यवस्था भी वहाँ बीएलओ होती है। पीबी ईडीसी के संबंध में आपको बता ही दिया कि आपके मार्क्ड कॉपी में पीबी अंकित है, एडीसी मार्क अंकित है किसी मतदाता कॉलम में, तो उन्हें मतदान केंद्र में मतदान की अनुमति नहीं होगी। एक और खास बात है, कोई मतदाता अन्य भाग या अन्य लोकसभा क्षेत्र से जारी फोटो मतदाता पहचान पत्र लाता है तो भी वो मतदाता मतदान की पहचान के लिए मान्य है। वो खास बात हो रही पार्टी के लिए, यदि मतदाता की पहचान के बारे में आपत्ति नहीं है लेकिन टंकन लिपि या अशुद्धि मतदाता सूची में तो छोटी मोटी चीजों को इग्नोर कर दिया जाएगा। किसी का मेल या फीमेल लिखा हुआ है, उम्र में कोई छोटी चीज को इग्नोर करके आप वोट डलवा लेंगे। किसी मतदाता की पात्रता को प्रसंगत नहीं किया सकता। एसडी सूची में से कोई वोट देने आता है तो प्यार अच्छे से उसकी खोजबीन करके वोट डलाया जाएगा। ओवरसीज वोटर कोई आता है, अप्रवासी भारतीय लेकिन उसका नाम सूची में नाम है, तो वो पासपोर्ट के आधार पर पासपोर्ट लेके आएगा, अपना मतदान उसे करेगा। पोस्टल बैलेट के अलग वीडियो में आपको बताएंगे। वैकल्पिक भी दस्तावेज है 12 जो आइडेंटिफिकेशन के लिए हो गया है। अति संवेदनशील कोई बूथ है तो वहाँ वेबकास्टिंग की सुविधा है। अतिरिक्त सीआरपी के जवान तैनात होते हैं। और कोई वोटर समझना चाहे कि मुझे वोट कैसे करना है तो एक डमी तरीका होता है बीयू का, जिससे पीआरओ वोटर को अलग से अपने टेबल पे बुला के समझा सकता है। तो ये शानदार बातें हमने करी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।